हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी नो कांटेक्ट लव रीडिंग। वो पर्सन जो आपसे नो कांटेक्ट में है उसको भी करेंगे डिस्कस, और जो ऑन एंड ऑफ होता है यहाँ भी तो नो कांटेक्ट बनता है ना, इसको भी करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले कर लेते हैं ऑन एंड ऑफ होने वाले पर्सन का नो कांटेक्ट। ये पर्सन इनकंसिस्टेंट है, आपसे बिल्कुल अलग है। ये पर्सन इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन कर ली है पहले लाइक कर दें। अच्छा, ये ऐसा पर्सन है जो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियन डील कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन से जो इमेच्योर बिहेव कर रहा है आपके साथ। देखिए, ये पर्सन कोई भी साइन हो सकता है, साइन राशि पे आप लोग ना जाया करें। आपके साथ ऐसा कर कौन रहा है उस पर फोकस किया करें। वैसे यहाँ पर कैंसर भी है, अर्थ साइन भी है, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन भी है। यहाँ पर बहुत सारे साइन हैं, एरीज भी है कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव करता हुआ। तो मैं 1 बाय 1 सब पे बात करूँगी। बात यह है कि ये पर्सन आपको लाइक करता है। ये पर्सन पास्ट पर्सन के साथ स्टक है। ये पर्सन कुछ दिन बहुत दुख में रहता है, अपने पास्ट पर्सन को याद करता है तो आपको स्टॉक करना छोड़ देता है। प्रॉब्लम ये है कि आप या तो इससे एज में ज़्यादा हो थोड़े, या आप मैच्योर हो, या आप ब्यूटीफुल हो, या आप में वो सब कुछ है। तो ये सोचता आपको ऑफ़र क्या करे, तो ये आपसे थोड़ा सा कमतर फील करता है। कभी कभी जेलसी भी फील करता होगा ये इस बात को लेकर, और ये समझता नहीं होगा इस बात को कि इसको बिहेव कैसे करना चाहिए आपके साथ। ये पर्सन पता है ऐसा क्यों कर रहा है। ये पर्सन कभी आपको स्टॉक कर रहा है, कभी आपको स्टॉक नहीं कर रहा। ये पर्सन चाहता है कि आप ना इसके पीछे भागें आप। ये पर्सन चाहता है आप इसके पीछे भागें टॉरस, इसको बताएं कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि ये कमी है कुछ इसकी पर्सनालिटी में। देखें, एजुकेशन में थोड़ा कम लग रहा है मुझे ये पर्सन, ठीक है। मतलब ये ऐसे इसकी सोच में कुछ ऐसा है कि अगर आप में कुछ कमी है ना तो आप किसी को मत बताओ कि आप उससे लव करते हो, वो आपके पीछे भाग कर आए ताकि उस कमी को वो कभी भी ना गिनवाए। वन थिंग, और ये चीज़, ये बात समझ नहीं रहा, ठीक है, कि ये एक गलत सोच है। पर्सन अच्छा है, पर्सन जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन सेल्फिश हो गया ना यहाँ पर एक पर्सन, उसको समझ नहीं आ रहा वो सेल्फिश हो रहा है। तो हो सकता है वो ऐसी जगह पर बड़ा हुआ हो, उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल, उसके लोग, जहाँ पर ये सभी करते हों कि यार कोई कमी है ना तो आप ऐसा बिहेव करें। वन थिंग। सेकंड थिंग, ये पर्सन किसी ऐसे पास्ट पर्सन, या तो ये मैरिड है, इसकी मैरिड लाइफ है, डेफिनेटली वहाँ पे इसको टाइम देना है अगर ये मैरिड है। तो अगर मैरिड नहीं है ना, और एक मैरिड है भी, अब यहाँ दो सिचुएशन है, गौर से सुनिएगा। ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन को मिस करता है जो इससे दूर रह रहा है जानबूझ के। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि वो पर्सन अब टेंशन्स नहीं पालना चाहता अपनी लाइफ में। वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर ये मैरिड है और ये ऐसा मैरिड है जहाँ पर इसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, लेकिन जो इसका लाइफ पार्टनर है ना वो उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जिसको कहते हैं ना इमोशनल सपोर्ट। तो यहाँ पर कुछ कमी है मैरिड लाइफ में, सही है जी। लेकिन इस पर्सन ने अपनी तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, इसलिए इसका जो खुद से दिल चाह रहा है ना वो नहीं करता। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब दो सिचुएशन है, ठीक है। पर्सन मैरिड भी हो सकता है, कुछ का पर्सन मैरिड नहीं भी हो सकता। जो मैरिड नहीं है उसका भी मैंने बता दिया, जो मैरिड है उसका भी बता दिया। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्यों है? ये पर्सन पर्पसली आपके साथ ऐसा बिहेव करता है कि कभी आपको स्टॉक करता है, कभी आपको स्टॉक नहीं करता। ये चाहता है आप इसके पीछे भागें। तो आप यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाह रही है आपसे कि टॉरस, बी हैप्पी,
ठीक है, अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालें। आपका वो टाइम है जब आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने वर्क पे फोकस करें। ठीक है, कोई भी टॉरस हैं आप, किसी का भी वेट करें, नो कांटेक्ट पर्सन को लेके मैं यही आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ ना करें, अपने आप को तकलीफ़ ना दें। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा, इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ रहेगा। आप खुद दी एंड कर दें वो बात अलग है, बट क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर इसका फोकस वर्क पर है, वर्क 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 वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है और 3 सिचुएशन है जिसमें कोई जगल कर रहा है, उसमें आप भी आते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको टाइम नहीं देता इतना। अब कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ, आपने किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है तब भी। कुछ ऐसे नो कांटेक्ट पर्सन हैं कुछ टॉरियन की लाइफ में जिन्होंने एक अच्छे खासे कनेक्शन को खुद से ख़राब किया। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ जगल कर रहे थे आपको और उनको लेके। वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, उनको टाइम दे रहे थे थर्ड पार्टी को। ठीक है जी, उसमें एरीज भी हैं, तो इसमें ये फायर साइन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जमनाई, वाटर साइन में से स्कॉर्पियो, एंड कोई भी साइन हो सकता है, साइन राशि डजंट मैटर। आपके साथ ऐसा किसने बिहेव किया है, आपके साथ ऐसा किसने किया टॉरस? तो प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा नो कांटेक्ट पर्सन जो हो सकता है अदर सिटी में रहता हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप में से बहुत सारे टॉरियन हो सकता है फील कर रहे हो, मैंने फ़ील किया है कि मुझे ऐसा लगा, मुझे किसी ने बताया है। मैं उस वक्त असर की नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे किसी ने बताया, मैं जानबाज पे थी कि कोई आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉरियंस ने फ़ील किया होगा। तो ये पास्ट पर्सन है आपका, या वो पर्सन है जिसने आपका दिल बहुत दुखाया है, और रीज़न था थर्ड पार्टी। उसने आपको टाइम कम दिया। ठीक है जी, अब इसमें कुछ लोगों के अपना फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आपका भाई हो बड़ा। सही है, तो यहाँ पर कुछ के साथ उनका लवर है, कुछ के साथ उनका कोई फैमिली मेम्बर है। तो आपको कोई नॉन स्टॉप सोच रहा है, जिसने आपको जो सर्व करना चाहिए था ना, जो उनका फ़र्ज़ था, नहीं अदा किया उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम दिया। तो उस थर्ड पार्टी के लिए जिन्होंने भी आपसे दूरी बनाई थी, टॉरस प्रेजेंट मोमेंट में नॉन स्टॉप सोच रहे हैं वो आपको। अब इसमें कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में वो पर्सन यही सोच रहा है कि उससे आपको उसने आपसे कांटेक्ट करना है, आप तक पहुंचना है किसी ना किसी तरह। अब यहाँ पर कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनका पर्सन किसी और कांटेक्ट नंबर से आपको कांटेक्ट करेगा। हो सकता है आपने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आप तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं तो मेरी तरह मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कोई रॉन्ग कॉल आती है, मैं कॉल बैक कभी नहीं करती। आई डोंट लाइक दिस। भाई, जिसने मुझसे कांटेक्ट करना खुद करे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो चेक करें आपको अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं क्या? आएंगी, कुछ को आएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो टाइम है कि जून के एंड तक बहुत सारे टॉरियन अपने पास्ट पर्सन से कांटेक्ट रिसीव करेंगे, वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सही है, तो अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा ना लॉजिकल होकर सोचिएगा कि ये चाहिए तो सही, मगर इसको अब अनलिमिटेड सर्व नहीं करना है। सही है, अनकंडीशनल। जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा ही लोगों को सर्व करना शुरू कर देते हैं ना, कि कोई रीज़न नहीं है और मैं सर्व कर रहा हूँ, ज़ाया कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपना पैसा, अपना टाइम अपना लव। तो टॉरस, आपका नो कांटेक्ट पर्सन ज़्यादा है, वो कुछ ऐसा बोले
वो कुछ ऐसी स्पीच तैयार कर रहा होगा कि आप वो सुने, ठीक है। लेकिन बी केयरफुल। बहुत सारे टॉरियन को मैं ये कहूँगी, आप जानते हैं वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और आप जानते हैं कि वो मैरिड नहीं भी, अनमैरिड है, लेकिन वो किसी और के साथ है, आप लोग जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, उनके पास प्लान बी भी होगा। आप नहीं मानेंगे, वो किसी और की तरफ चले जाएंगे। तो ये वो लव नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। तो अगर आप अपने आप को फिर से बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से नहीं, ऐसा होता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक करता था कोई, तो समझ में आता है। लेकिन आपके साथ कनेक्ट रहते हुए अगर कोई थर्ड पार्टी के लिए आपको बार बार टेंशन में डाल गया, आपको टाइम नहीं दे रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, आपको चीट कर रहा है, और फिर आप उसका वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये अपने आप से पहले पूछिएगा, सही है। तो ऐसी बाउंड्रीज़ बनाइएगा कि उनको एक लिमिट में रखें, और लिमिट में रख के फिर आप उनको भूल सकें। 2 काम होते हैं, 2 काम कर सकते हैं हम। आप टॉरस से इतने वीक नहीं हैं, पहले तो आप अपने आप को ये बताएं। अच्छा, मैं ये बातें क्यों कर रही होती हूँ? मैंने भी तो एक्सपीरियंस किया है ना ऐसे लोगों को, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं डेफिनेटली, आप टॉरस हैं, मैं भी एक टॉरस हूँ, तो हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, नॉलेज, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप पूछ लीजिएगा उनकी इंटेंशंस क्या हैं। मैरिज और कमिटमेंट है तो पहले कोई ऐसा काम करें जिससे वो ये प्रूफ करें। मैरिज और कमिटमेंट नहीं है तो उनको कहें ओके, थैंक यू सो मच, मुझे मेरे लायक कोई और मिल जाएगा, टाटा बाय बाय। देखें, आप लोग एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी और आपके बीच में जगल करता रहा है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा सर्व करता रहा है, ठीक है, और आपको कम करता रहा है। तो ऐसा लव इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ स्टक करता है, उसकी लाइफ का पर्पस ही उसको भुला देता है। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप, ठीक है, आप कम्युनिकेट करें उनसे, वो आपसे करें, बट उनको एक लिमिट में रखें। आप देखें कि यस ये मेरे लिए ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, समझें। आप अपने आप को हील भी करें। कुछ लोग स्टक हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूरी बनाई थी, और वो इसलिए कि उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन को सर्व करना था। कुछ का पर्सन बहुत 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 बेवकूफ़ी करता रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपाता रहा है, ठीक है जी, इसलिए कि रीज़न मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बता दिए थे। तो यहाँ पर वो फिर से चाहेगा, जून का एंड है, ऐसा पर्सन बहुत सारे टॉरियन के पास आने वाला है जिसने अपनी फीलिंग्स नहीं कही थी, और वो बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाता है आपको लेकर। आप उसका वेट करते हैं, वो आपका वेट करता है, बट वो ये चाहता है कि आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो शायद कोई एक वर्ड बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से बाहर निकल आए। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे हंसी आ रही है। एक वो टॉरियन है जिनका खून खुश्क हो गया है टेंशन ले लेके, वो जिससे लव करते हैं वो उनके हाथ नहीं आ रहा। वहाँ पे उस पर्सन की हरकतें देखो, या उस पर्सन का माइंडसेट देखो, वो आपको इतना सीरियस नहीं लेता जितना आप लेते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, और इस टेंशन से आपको अपने आप को निकालना पड़ेगा। तो यही वो टाइम है कि अपने आप को आज़ाद कर लें टॉरस, प्लीज़ आज़ाद कर लें। अब ये जिस तरह से भी आपको आज़ादी मिले, बहरहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जून के एंड तक बहुत सारे, या जून का एंड और किसी का किसी का जुलाई का फर्स्ट वीक भी हो सकता है कि उनका पर्सन उन तक आए, ठीक है जी।
तो आई होप रीडिंग आपको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।